हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे रणविजय जो है बहुत खफा है जया के बर्ताव से। वो बोलता है कि जया, मैंने हमेशा इस गिल्ट में जिया कि तुम अब मेरे लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस की, लेकिन आज मुझे ज़रा भी गिल्ट नहीं। तुमने वैजू के ऊपर हाथ उठाया जो कि तुम्हारी बड़ी दीदी थी, उसके साथ बदतमीजी की, धक्के मारे, पूरे समाज के सामने उसकी इंसल्ट की। जया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं भी तुमसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब हमारे अलग ही रास्ते होंगे। तभी देखता है रणविजय, उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आ रहा होता है, वसुंधरा का। और फिर उसके बाद वो जो होता है फ़ोन उठाते हैं। उसके बाद वसुंधरा बोलती है कि रणविजय बेटा तू कहाँ है, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने वैजू के लिए कुछ कड़े फैसले लिए। यह सुनकर जैसे काका और रागिनी जो होते हैं एक दूसरे को देखने लगते, चौंक जाते कि वसुंधरा ये बात जब रणविजय को बताएगी तो पता नहीं क्या होगा। वसुंधरा बोलती है कि उम्मीद है कि तू मेरा इस फैसले में बेटा साथ देगा। वैजू की वजह से मैंने ऐसे फैसले लिए हैं जो तुझे शायद पसंद भी आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन जब तू जानेगा तो मुझे उम्मीद है कि तू मेरा ही साथ देगा। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है माँ ऐसा हुआ क्या। यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि मैं तुझे कैसे बताऊँ जो हुआ है। वह वैजू ने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई बेटा, हमें मेरे साथ धोखा किया उसने, घर वालों के साथ धोखा किया उसने। वह विश्वास की पात्र बिल्कुल भी नहीं है। उसने तेरे बाबा का सारा सच अपने काले चिट्ठा बता के नहीं रखा मुझे। यह सुनकर राव साहब बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वह खफा है वसुंधरा के इस बर्ताव से कि वैजू को ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है। रणविजय को जैसे ही सब सच्चाई पता चलती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ बताती है रोहन के बारे में और रणविजय जो होता है एकदम चौंक जाता है। और उसके बाद वह फटाफट गाड़ी में बैठ जाता है और वह घर के लिए रवाना होता है कि वह घर जाएगा, ये मामला सॉर्ट करेगा। पता नहीं वैजू ने क्या किया है और माँ किस चीज़ के बारे में इतना सब कुछ बोल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजू जो है मंदिर के पास आती है, अपना पुट लेकर और रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसकी आखिर क्या गलती थी जो इतनी बड़ी उसको सज़ा मिल गई। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन पे राणा जी का कॉल आ रहा होता है। वो सोचती है कि राणा जी को मैं ये सब बातें बताऊँ या नहीं बताऊँ। नहीं बताती नहीं तो परेशान हो जाएंगे। उसके बाद ये सुनकर वह जो होती है वो कॉल उठा लेती है। उसके बाद बोलती है कि हाँ राणा जी। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि जया वैजू तुमने ये क्या किया, माँ ने मुझे सब बता दिया, तुमने माँ के साथ विश्वासघात किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। माँ से रोहन की इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तुम बस मुझे इतना बताओ, तुम रोहन के बारे में पहले से जानती थी या नहीं। वैजू बोलती है राणा जी मैं ये सब बातें आपको बाद में बताती हूँ, ये सब आपको ऐसे नहीं समझेगा। रणविजय कहता है देखो वैजू प्लीज़ मुझसे ये सब तुम मत खेलो, मैंने तुमसे सिर्फ हाँ या ना का जवाब पूछा है, मुझे सिर्फ वही बताओ तुम रोहन के बारे में जानती थी या नहीं जानती थी। यहाँ पे वैजू बोलती हाँ मैं जानती थी। रणविजय बोलते क्यों वैजू क्यों, वाई, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग एक दूसरे को पूरी बात बताएंगे, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तुम्हें मुझे बात बता देनी चाहिए थी जो भी था, लेकिन तुमने नहीं बताया। तुमने बाबा का सच अपने तक छुपा के रखा और इस गेम में तुम बाबा का साथ देती रही। तुम्हें ज़रूरी भी नहीं लगा एटलीस्ट तुम मुझसे एक बार ये शेयर कर दो। तुम्हें पता है ना तुमने ये जो माँ के साथ किया वो बहुत ही बड़ी गुनाह है। तुमने माँ के साथ जो कि बहुत ही गलत था। वैजू मैं रख रहा हूँ फ़ोन, और माँ जो भी सज़ा देंगी मैं उनका साथ दूंगा। ऐसे कह के कट कर देता है। वैजू को लगता है रणविजय भी उसे छोड़ देगा, उसको भी मंजूर है कि मैं घर से बाहर रहूँ। उसके बाद रणविजय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वैजू ने इतना बड़ा बात छुपाया, पता नहीं घर में क्या ही हंगामा हो रहा होगा। तभी यहाँ पे रणविजय दिखता है आगे बहुत सारा जाम लग चुका है, ट्रैफिक, और सारे आदमी लोग चिल्ला रहे हैं। वो गाड़ी से उतर के जाता है और भीड़ भाड़ को देखता है। फिर वो पूछता है कि भैया ये सब क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ से इतना जाम क्यों लगा रखा है और गाड़ी क्यों आगे बढ़ नहीं रही। तब यहाँ पे आदमी बोलते हैं कि जो काम कर रहे थे इंजीनियर्स की, वो देखो एक शादीशुदा दुल्हन जो है ऊपर चढ़ गई है और हम इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास 3-4 मिनट ही बचे हैं और बिल्डिंग किसी भी टाइम गिर जाएगी। और वो पागल लड़की जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रही है, ना हमारी बात सुन रही है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है तो आप लोग कुछ करो ना, आप लोग इसे कंट्रोल करो, रोको। वो बोलता है ये सब हम नहीं कर सकते, ये मैन्युअली डिजिटली अपने टाइमर से ऑन है, कल रात से ही ऑन है और वो कल अपना होगा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हम कुछ इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रणविजय जैसे सुनता है उसको शौक लग जाता है। उसको लगता है कि किसी एक इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, इसके लिए चाहे उसे जो करना पड़े वो करेगा। वो भागता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहाँ पे सारे इंजीनियर्स और कर्मचारी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणविजय किसी बात नहीं सुनता। जहाँ पे हम देखते हैं वैजू जो है बहुत ही मायूस होकर वह अपना गट्ठा लेके इधर उधर घूम रही होती है और वो सोच रही होती है कि रणविजय जी ने अगर इस सज़ा दिया है तो मुझे मंजूर है, अब मैं यहाँ से चली ही जाऊँगी। जया जो होती है वो पूरी से सदमे में चली गई। वो बोलती है कि अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी ताकि मुझे कभी कुछ हो ही ना, दर्द बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं सह पाऊँगी, मैं अब ऐसी सीढ़ी चढ़ूँगी ताकि एक ही मिनट में सब कुछ बर्बाद और ख़त्म हो जाए। यहाँ पर रणविजय जो भागता दौड़ता आता है और यहाँ पर वैजू जो है वो सीढ़ियाँ और जया जो है वो सीढ़ियाँ चलती ही जा रही होती है। यहाँ पे एक फ़ोन होता है, माइक्रोफोन, जो कि रणविजय को दिया जाता है, जिसमें वह इंजीनियर जो हो टाइम डिटेक्ट कर रहा होता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। और यहाँ पे वह अपने सर से भी रिक्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे टीम पूरी लगी हुई है कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन वह मैनुअली, इसलिए वह कंट्रोल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे रणविजय जो है तो भाग रहा है और वह पीछे से आवाज़ दे रहा है कि मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। लेकिन रणविजय इस बात से अज्ञात है कि यह कोई और नहीं बल्कि जया है। उसे लग रहा है कि कोई लड़की है जो कि अपनी जान देने की कोशिश करे। ऐसा करते करते जया जो होती है वो एकदम ऊपर पहुँच जाती है और फिर जया जो होती है वो किसी की बात नहीं सुनती, उसकी वो एकदम अलग
अलग ही सदमे में जा रही होती है, किसी की आवाज़ भी उसके कानों तक नहीं आ रही होती है। वो सोचती है कि वह आज अपने आप को ख़त्म कर देगी किसी भी हाल में। यहाँ पे रणविजय जो है वो पीछे भागता भागता जाता है और जया के पास। उसके बाद वो पहुँचता है। जया जो थी वो बिल्डिंग के एकदम ओर पे जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह वहाँ से कूदना चाहती है, जहाँ से सारे आदमी उसे देख के पीछे जाने को बोल रहे होते हैं, लेकिन जया किसी की बात नहीं सुन रही होती है। वह बस वहाँ से कूदकर अपने आप को ख़त्म करना चाहती है, वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है पीछे देख लेता है। वो बोलता है मैडम रुक जाओ, लेकिन यहाँ पे जया जो थी किसी की बात नहीं सुनती। अब रणविजय के पास सिर्फ माइक्रोफोन में डिटेक्ट होता है कि 1 ही मिनट है। अब रणविजय को समझ में नहीं आता इस 1 मिनट में वो क्या करेगा, लेकिन वो भागता दौड़ता जाता है। उसका एक ही मंजिल है कि मुझे इस लड़की की जान बचानी है। रणविजय भागता दौड़ता जाता है और वह जया को बचाने की कोशिश करता है, और वह जो जया के पास पहुँचने ही वाला होता है, और यहाँ पे जया को भी आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन जया को जैसे रणविजय किसी की आवाज़ नहीं जाती है। यहाँ ब्लास्ट होने ही वाला होता है 1-2 मिनट बाकी, तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो जया को खींच लेता है और वह दूर जाके एकदम गिर पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे रणविजय भी गिर जाता है। उसके बाद रणविजय को लगता है ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन 1 मिनट हो गया रहता है, ब्लास्ट नहीं होता है। रणविजय शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ, 1 मिनट तो हो के गया, तभी ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ ये सब। तभी वहाँ पे माइक्रोफोन में डिटेक्ट होता है कि हमने मैनुअली जो होता है उसको कंट्रोल कर लिया है मशीन को। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद इंजीनियर्स वगैरह सारे आदमी लोग खुश हो जाते हैं कि 2 आदमियों की जान बच गई किसी तरह। लेकिन रणविजय जो होता है वो फटाक से उठता है। वो सोचता है कि इस लड़की को देखूँ वो ठीक तो है कि नहीं। वह जैसे ही पलटी करता है और वो उठाने की कोशिश करता है, मैडम उठिए। लेकिन जैसे वो जया का चेहरा देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि जया तुम यहाँ पे, जया उठो ना, तुम्हें क्या हुआ, जया प्लीज़ तुम यहाँ पे कैसे आई। लेकिन जया यहाँ पूरी तरह से बेहोश है, इसलिए जया कुछ बोल नहीं सकती है। रणविजय जैसे जया को देखता है वो एकदम से जैसे शॉक हो जाता है कि आखिर जया यहाँ पहुँची तो पैजे कैसे। उसके बाद सारी इंजीनियर्स की टीम और काम करने वाले लोगों की टीम वहाँ पे आ जाती है, जो कि वो फटाफट जो होते हैं पानी देते हैं। जहाँ पे रणविजय उनसे पानी लेता है और वह जया के मुंह पे पानी डालने की कोशिश करता है ताकि वो जया को किसी तरह होश आ जाए, और वह जया को होश में लाने की कोशिश करता है कि जया तुम उठो, तुम यहाँ पे कैसे पहुँची, जया मुझे बताओ, और तुम ये सब सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही थी। लेकिन जया जो होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती, वो पूरी तरह से बेहोश है। रणविजय जैसे जया को इस हालत में देखता है वो फटाक से उसको गोदी में लेके दौड़ने लगता है, जया को लेके वो दौड़ने लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि रणविजय भी बहुत ही पागल सा हो गया है। वो जया को ऐसी हालत में देख के वो समझ ही नहीं पा रहा है उसे क्या करना चाहिए। वो उसको यह झटका लगाए कि आखिर जया यहाँ पे आई तो आई कैसे, और कुणाल कहाँ रह गया, जया ने ये स्टेप उठाया तो उठाया कैसे हो। उसके बाद वो जया को किसी तरह लेके आता है और लेके जाता है अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो है वो बस स्टॉप पे पहुँच चुकी है और वह अपने गाँव जाने के लिए रवाना हो रही है, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई नहीं है और उसे पता चल गया है कि अब वो मोहिते पाटिल परिवार की सदस्य नहीं रही। जहाँ पे रणविजय जो होता है वो जया से पूछता है, जया तुमने ये स्टेप उठाया तो उठाया क्यों, और कुणाल कहाँ है, और तुम ये सब करने क्यों गई। लेकिन जया यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही थी। यहाँ पे वैजू बस सोच रही होती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी, अगर राणा जी को यही मंजूर है मेरी सज़ा तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो सब कुछ उसको याद आ रही थी कि जो एकदम हंसी पल उसने रणविजय के साथ बिताए थे। उसके बाद जया बोलती है कि रणविजय मुझे किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रणविजय बोलता है ओके लेकिन कुणाल के पास चलो। यहाँ पे जया मना कर दी, ना ही वो कुणाल के पास जाएगी ना ही तुम्हारे घर जाएगी। रणविजय को टेंशन आ जाता है, आखिर जया को लेके जाएगा तो कहाँ, अपने घर भी नहीं ले जा सकता, और ये ना ही कुणाल के पास जाएगी ना ही या कावेरी के पास जाएगी। आखिर मैं जया को लेके जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वैजू जो थी बहुत ही टेंशन में, तो उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे देखते हैं हम फिर रणविजय जो होता है एक होटल में लेके आते हैं। सोचता है कि अगर जया को एक दिन वो होटल में स्टे करेगा तो जया का थोड़ा तबीयत में सुधार आ जाएगा। उसके बाद वह होटल में एंट्री एज ए पति पत्नी कराता है, बिकॉज वो ऐसे नहीं बोल सकता कि कोई और लड़की है, इसलिए वो बोलता है कि यह उसकी पत्नी है। उसके बाद वो जया को रूम में लेके आता है और उसे बेड रेस्ट करने को बोलता है। वो बोलता है जया तुम सो जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ। उसके बाद वो जया को सोने का एडवाइस करता है। उसके बाद यहाँ पे रणविजय बोलता है कि पता नहीं वैजू कहाँ होगी, किस हालत में होगी, मुझे वैजू से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी देखता है कि रणविजय उसके पापा का कॉल आ जाता है। फिर वो बोलता है हाँ बाबा बोलिए, मुझे अभी तो कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे राव साहब कहते हैं हाँ बेटा मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है, खफा है, मैं तेरी माँ का गुनहगार हूँ, तेरा भी गुनहगार, इसलिए तू मुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन इन सब ने बेटा तू अपनी पत्नी के साथ कुछ मत गलत कर, जो गलती किया मैंने किया। अगर वैजू को घर से बाहर निकाला जा सकता है बिना गलती, तो सबसे बड़ी गलती मेरी, तो मेरा कैसे हक है इस घर में रहने का, मैं भी तो नहीं रह सकता। मैंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया, उससे सच छुपा के। तू मत अपनी पत्नी के साथ गलत कर, उसे बेवजह सजा मत दे। अरे वैजू तो उसका घर से इतना रिश्ता है बड़ा, लेकिन उसने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, सबकी खुशियों के बारे में सोचा, और यहाँ पे सीधे सीधे वो घर से बाहर भी चली गई और किसी से एक सवाल जवाब नहीं किया। तभी यहाँ पे रणविजय कहते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, वैजू घर पे नहीं है। तभी यहाँ पे राव साहब कहते हैं नहीं, वैजू तो वसुंधरा ने गुस्से में वैजू को घर से बाहर निकाल दिया और वो पता नहीं कहाँ पे भटक रही होगी। बेटा जा तू उससे मिल, उसको मना, उसको ले क्या, तेरी बीवी है।
यहाँ पे वैजू जो है वो बहुत ही मायूस होकर रो रही है। यहाँ पे रणविजय बोलता है पता नहीं मैंने एक तो चिल्ला भी दिया, वैजू पता नहीं किस हालत में होगी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे वैजू के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं वैजू के पास जाऊँ तो जाऊँ कैसे? अभी यहाँ पे जया को कैसे मैं अकेले छोड़ूँ? और यहाँ पे रणविजय काफ़ी टेंशन में होता है और वो होटल के बाहर जो होता है घूम रहा होता है। वैजू को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है बट फ़ोन स्विच ऑफ आता है बिकॉज वैजू का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद होटल का मैनेजर बोलता है कि सर कुछ ज़रूरत है क्या? तो यहाँ पे रणविजय बोलता है हाँ हाँ मुझे थोड़ा मैं फार्मासिस्ट को कॉल करता है, मेडिसिन दवाई चाहिए। तो होटल में ओनर कहता है ये भी लीजिए, मेरे पास से लेके जाइए। सर रणविजय बोलता है अब तो मैं इसको भी नहीं बता सकता, मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता, मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। और वह कॉल लगा रहा होता है, जाके कॉल नहीं लगता है। उसके बाद देखते कि वैजू जो होती है वो एकदम से चुपचाप बैठी रही होती है और वो बस का वेट कर रही होती है। और यहाँ पे रणविजय जो है वो रूम में जाता है और वह सोचता है कि वो जया को दवाई लगा देगा और जया बट सॉरी उसको होश में लाने की कोशिश करता है। वैजू जो एकदम से शांत बैठी है और एकदम से जैसे झटका लग गया है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो इतना बड़ा तूफान आ गया है। वैजू जा ही रहती है बस में चढ़ने की, पीछे से आवाज़ आती है वैजू बेटा करके। तभी यहाँ पे वैजू पीछे मुड़ के देखती है और देखती कोई और नहीं बल्कि उसके बाबा हैं, यानी राव साहब है। वो जैसे ही देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पे राव साहब बोलते वैजू बेटा तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू सब कुछ ठीक है ना? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था बेटा, मैं घबरा गया था, मुझे लगा ही तू अब ये छोड़ के अपने गाँव के लिए रवाना होगी, इसलिए मैं यहाँ मिलने चला है। अब बेटा तू चल घर, यहाँ पे मत रह, ठीक है? यहाँ पे वैजू बोलती नहीं बाबा मैं नहीं आ सकती घर, मुझे उस घर से निकाल दिया गया है। तभी यहाँ पे बाबा बोलते अगर तू आई के कहने से बेटा घर से जा सकती तो मेरे कहने से घर के अंदर भी तो चल सकती है ना, ये कोई सही बात नहीं है बेटा, तुझे घर में चलना चाहिए। तू सिर्फ उस घर की बहू नहीं पत्नी है, तू उस घर की एक सदस्य है, बेटी है, तुझे चलना चाहिए। दूसरे तो देखते हैं यहाँ पे मरहम पट्टी जो होता है वो रणविजय जो होता है वो जया का कर रहा होता है। जया जो होती है एकदम बेहोश पड़ी रहती है। फिर जया को होश आता है। यहाँ पर जया बोलती है रणविजय से रणविजय मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे सब कुछ छिन गया, मैं मरने वाली। रणविजय बोलता है जया एक मिनट तुम कुछ भी डरो मत, मैं यहीं पे हूँ, इसी कैसे जस्ट डोंट वरी एंड तुम सो जाओ, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें जो अच्छे से रेस्ट करो, उसके बाद बताओ तो मुझे हुआ तो हुआ क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो रणविजय जा ही रहा होता है कि जया जो होती है वो रणविजय का हाथ पकड़ लेती है और वह रणविजय की तरफ देखने लगती है। रणविजय भी देखने लगता है कि आखिर जया इस तरह से मायूस होकर उसका हाथ क्यों पकड़ी। रणविजय जो होता है सिर्फ जया को देखना है और वो बोलता है कि जया क्या हुआ, तुम क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? पर जया जो थी कुछ नहीं बोलती है। देखते हैं कि इन तीनों की ज़िंदगियों में कौन सा तूफान आने वाला है। क्या वैजू घर लौट के आएगी या फिर जया की एंट्री क्या फिर से रणविजय की लाइफ में होगी? रविवार के एपिसोड में देखने मिलेगा जहाँ पे वैजू अनाउंसमेंट करने वाली कि वो प्रेग्नेंट है। घर में खुशियों का काफ़ी बहुत बड़ा माहौल है और घर वाले बहुत ही खुश हैं वैजू की इस खुशखबरी से। वसुंधरा भी काफ़ी खुश है, वो वैजू को गले लगाती हैं। परिवार में काफ़ी खुशियों का माहौल छा जाता है। लेकिन उसी टाइम जो होता है रणविजय आता है और वो बोलता है कि इस घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बच्चे की किलकारियाँ आप लोग को सुनाई देंगी। परिवार वाले ये सुन के एकदम से शॉक हो जाते हैं और तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो जया को लेके आता है और जया को सभी देखते हैं वह प्रेग्नेंट होते हैं और उसका पेट देख के सभी शॉक हो जाते हैं कि जया भी प्रेग्नेंट है, अगर है तो किस बच्चे की और वो यहाँ पे क्यों आई है, कहीं ये रणविजय का बच्चा तो नहीं। देखते हैं कि वैजू को कौन सा झटका लगने वाला है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।